सभी मित्रों को मेरा राम राम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो समस्या आज के समय में जिनकी आयु 20 साल से लेकर 30 साल तक है, इनको सबसे ज्यादा हो रही है। इस समस्या का नाम है स्वप्न दोष। पहले समझते हैं कि इस समस्या में होता क्या है। स्वप्न दोष की समस्या में हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत है, जिसे हम वीर्य कहते हैं, ये वीर्य हमारी बिना इच्छा के, बिना किसी क्रिया के स्वप्न देखते देखते शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी समस्या को स्वप्न दोष कहते हैं। और बहुत सारे युवा इस समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको योग की एक गुप्त विद्या के बारे में बताऊंगा, जो कि इस समस्या को दूर करने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। साथ ही आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने हैं जिससे आप इस समस्या से बाहर निकल सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको योग के उस गुप्त अभ्यास के बारे में बताता हूं जो स्वप्न दोष की समस्या को दूर करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग की इस विद्या का नाम है, या इस अभ्यास का नाम है बज्रोली मुद्रा। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में, इस प्रकार से दोनों हाथ के अंगूठा और उंगली मिलाकर 3 उंगली सीधी रखिए। ये ज्ञान मुद्रा है और इसको घुटने पर आप रख कर सीधे बैठ जाइए। आंखें बंद कर ले। सहज भाव धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचे, धीरे धीरे श्वास को छोड़े, मन को शांत करें। बज्रोली मुद्रा का अभ्यास करने से पहले आप शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। अगर आपको मूत्र आ रहा हो या शौच आ रही हो, इस सब को करने के बाद ही आपका पेट और मूत्राशय खाली होना चाहिए। इसके बाद ही आप बज्रोली मुद्रा के अभ्यास को करने के लिए बैठे। अभ्यास को करने के लिए बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। अब आप अपने हाथों की सभी उंगलियों को बाहर की ओर इस प्रकार से खोलिए और इन हाथों को आप घुटनों के ऊपर रख लीजिए। आंखें बंद कीजिए। अब देखिए, समझते हैं कि इस मुद्रा को लगाते कैसे हैं। जब हमें मूत्र आ रहा होता है, टॉयलेट आ रही होती है, तो एक जोर हम नीचे की ओर लगाते हैं। जो हमारे लिंग के आसपास का क्षेत्र है या मूत्राशय है, वहां पर हम एक जोर लगाते हैं जिससे जो हमारा मूत्र है शरीर से बाहर निकलता है। अब हमें बस यही बात समझनी है कि जो जोर, जिस हिस्से से हम लिंग के आसपास का जो हिस्सा है जिसको जोर लगाकर हम मूत्र को बाहर निकालते हैं, उसी हिस्से को, उसी पॉइंट को, या कहें उसी बिंदु को ऊपर की ओर खींचना होता है। जिस बिंदु को हम नीचे की ओर जोर लगाते हैं मूत्र बाहर निकालने के लिए, उसी बिंदु को आपको ऊपर की ओर खींचना है। अर्थात आपको उस बिंदु को पेट की ओर, ऊपर की ओर खींचना है। ये अभ्यास करते समय आपका मूत्राशय खाली होना चाहिए। अगर आपको टॉयलेट आ रही है तो टॉयलेट करके, मूत्राशय को खाली करके ही अभ्यास करने के लिए आप बैठे। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ की जो आपकी उंगलियां हैं इसको मुट्ठी टाइट कर लीजिए। घुटनों पर रखे रखे मुट्ठी को टाइट कर कर श्वास को भीतर खींचिए। श्वास को भीतर खींचते हुए उसी बिंदु को ऊपर की ओर खींचिए। ऊपर की ओर खींचिए और जितनी देर आप श्वास को भीतर रोक सकते हैं उतनी देर ही उस बिंदु को ऊपर खींच कर रखिए। और जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ें, उस बिंदु को भी ढीला छोड़ दीजिए। इस अभ्यास का नाम है बज्रोली मुद्रा। तो जितनी देर आप श्वास को भीतर रोक सकते हैं उतनी देर ही बिंदु को ऊपर उठाएं, ऊपर खींच के रखें और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। और इस अभ्यास को 15 से 20 बार करें। तो इस प्रकार से जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो जो लिंग के आसपास का क्षेत्र है, जो आपका प्रजनन क्षेत्र है, ये आपका धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। लिंग के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें शक्ति आने लगती है, जिसे धीरे धीरे स्वप्न दोष की समस्या दूर होने लगती है। फिर इस अभ्यास में एक छोटा सा परिवर्तन करें कि आप जब कुछ समय आपको ये अभ्यास करते हुए हो जाए, 1 से 2 सप्ताह, इसके बाद आप उसी बिंदु को ऊपर खींचिए। ऊपर खींचकर ऊपर ही रोक कर रखिए और श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और इस प्रकार से आपको इस अभ्यास में 30 सेकंड रुकना है। 30 सेकंड तक आपको उस बिंदु को ऊपर खींच कर रखना है और रोक कर रखना है। श्वास आप लेते रहें और छोड़ते रहें। तो इस अभ्यास को आप 2 बार कर लीजिए। ये भी बज्रोली मुद्रा ही है, बस इसमें हम इस बिंदु को ऊपर उठाकर खींच कर रखते हैं, कुछ समय रोकते हैं और फिर ढीला छोड़ देते हैं। तो जब आप ये अभ्यास करना शुरू करेंगे
तो धीरे धीरे आपके स्वप्न दोष की समस्या दूर होने लगेगी। इसी के साथ आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी करने बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि खान पीन। आपको अपने खाने को सरल करना है, बिल्कुल सादा भोजन कीजिए। भोजन में आपके बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ना हो, भोजन बहुत ज्यादा तीखा ना हो और बासी भोजन ना खाएं। ऐसा भोजन ना करें जो पचने में कठिन हो, जिसको पचने में बहुत अधिक समय लगे। तो सादा भोजन कीजिए, कम मिर्च मसाले वाला भोजन कीजिए। ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोजन अगर आपका सादा रहेगा, सात्विक भोजन रहेगा, तो इससे आपके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी। साथ ही अपने मानसिक चिंतन को शुद्ध कीजिए, अश्लील दृश्य को ना देखें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। आप भगवान को जिस रूप में मानते हैं, आपके जो भी इष्ट है, कुछ समय बैठ जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान के नाम का जप कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भगवान के नाम का जप करें, भगवद गीता, रामायण, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें। तो जब आप इस प्रकार से शरीर और मन से अपने आप को पवित्र करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, भोजन को भगवान को भोग लगाकर पाएंगे और ये अभ्यास करेंगे। साथ ही आप रोजाना सूर्य नमस्कार के अभ्यास को भी करें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करने की सही विधि क्या है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास को रोजाना आप 20 से 25 बार करें। तो जब आप ये सारे अभ्यास करेंगे, शुरुआत में अगर आप 20-25 बार सूर्य नमस्कार ना कर पाए तो 10-12 से शुरू करें। तो जब आप ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने जीवन में लाएंगे, तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में, एक नए योग के अभ्यास के साथ और एक नई जानकारी के साथ। योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।